Hello दोस्तों, welcome back in this another video. In this particular video, we are going to carry forward that video we have earlier uploaded. That video was on the topic of fire safety in buildings. So fire safety in buildings ये एक मेजर टॉपिक है। इंडिया में जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो वहाँ पे एक लॉ एप्लीकेबल होता है जिसे एनबीसी बोलते हैं। एनबीसी एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है जिसके तहत हम बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी इंस्टॉलेशन, फायर इवैक्यूएशन या इमरजेंसी इवैक्यूएशन का पहले से प्री प्लान करते हैं कि कैसे अगर फायर होता है, आग लगती है या फिर कोई और इमरजेंसी होती है तो हम कैसे सेफली लोगों को उस बिल्डिंग से इवैक्यूएट कर सकते हैं। वो चाहे बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या एजुकेशनल बिल्डिंग हो या फिर किसी अदर टाइप की बिल्डिंग हो, वेयर हाउस हो, तो हर जगह हम इसी कोड को फॉलो करते हैं। सो इस कोड के अंतर्गत हम अगर अभी हम मेनली एनबीसी पे बात नहीं करेंगे। एनबीसी का एक अलग सा पूरी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा जिसके तहत आपको सारे तरह के इंस्टॉलेशन लाइक फायर डोर्स, स्प्रिंकलर, फायर डिटेक्शन सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर एंड फायर इवैक्यूएशन इंस्टॉलेशंस उसमें मैं कवर करूँगा। अभी हम जनरल से चीज़ें जानना चाहते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर क्या क्या मेनली चीज़ें होती हैं जो इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी के दौरान हमें यूज़ में आती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो फायर के टाइम पे हमें हेल्प करती हैं फायर को बुझाने में और इमरजेंसी को कम करने में। सो अभी हम पहले पॉइंट की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग में, किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में। वो होता है फायर डिटेक्शन सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम। सो यहाँ पे दो टर्म आई, एक फायर डिटेक्शन सिस्टम, एक होता है फायर अलार्म सिस्टम। सो दोनों बेसिकली अलग अलग हैं। लोग इसको कंबाइन करते हैं कि फायर डिटेक्शन सिस्टम के अंदर ही फायर अलार्म सिस्टम आता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। फायर अलार्म सिस्टम अलग होता है, फायर डिटेक्शन सिस्टम अलग होता है। लेकिन अभी क्या है, जो भी पैनल आ रहे हैं लाइक ईएसटी का पैनल हो गया, सीमेंस का पैनल हो गया या फिर अग्नि का पैनल हो गया और जो भी मेजर टाइप के जो पैनल आते हैं उनमें क्या करते हैं कि फायर अलार्म सिस्टम और फायर डिटेक्शन सिस्टम को दोनों को मर्ज करके इंटीग्रेट कर दिया गया है। सो चीज़ें क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो हमें ज़्यादा आसानी होती है। नहीं तो हम एक फायर डिटेक्शन सिस्टम अलग लगाएंगे, फायर अलार्म सिस्टम अलग लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा जगह, ज़्यादा स्पेस हमें देना पड़ेगा। तो इसलिए हम फायर डिटेक्शन सिस्टम और फायर अलार्म सिस्टम को दोनों को कंबाइन करके एक पैनल में हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो उससे हमें फ़ायदा होता है कि जब भी फायर डिटेक्ट होता है कहीं से भी या स्मोक डिटेक्टर से जब स्मोक उसमें अंदर जाता है, उसके चैम्बर में अंदर जाता है तो क्या होता है, फायर डिटेक्ट होता है। फायर डिटेक्ट जैसे ही होता है, फायर डिटेक्शन के बाद वही अलार्म, वही जो पैनल है वो अलार्म जनरेट करता है। तो जिससे हमें पता चल जाता है फायर कहाँ पे हुई है। और अगर आप, ये तो मैंने एक छोटे से स्पेस की बात करी, अगर किसी बड़ी बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, पैनल्स का एक पूरा सेट लगा होता है। लाइक अगर एक बिल्डिंग 1 किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर में जनरली कोई बिल्डिंग नहीं होती, बट सपोज दैट अगर कोई बिल्डिंग है वो 500 मीटर्स में है, ठीक है, 500 मीटर्स में बिल्डिंग जनरली बनती है। तो 500 मीटर्स में क्या करते हैं कि पहले तो एक मास्टर पैनल होगा, उसके बाद सब पैनल होंगे। सब पैनल का अलग अलग उसके सारे जोन होंगे। लाइक उनमें से एक पैनल का में कई सारे लूप होंगे, 14-15 लूप, 17 लूप, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम बना दिया जाता है और सबको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो सारे पैनल पे अगर किसी भी जोन में आग लगती है तो उस जोन का लूप एक्टिवेट होगा, उस जोन का पैनल एक्टिवेट होगा, उस पैनल से फिर मास्टर पैनल एक्टिवेट होगा। तो हमें कंट्रोल रूम में पता चलेगा कि इस जोन में, इस लूप में, इस पैनल पे ये अलार्म आया हुआ है और वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो सकती है। तो वहाँ पे जाके हम पहुँच के वहाँ पे क्या हुआ है इस चीज़ का हम पता लगाते हैं। तो फायर डिटेक्शन सिस्टम जनरली इस तरह से वर्क करता है। और इसी जैसे ही फायर डिटेक्ट होता है तो वहाँ से एक अलार्म जनरेट होता है। ऐसे अलार्म जनरेट नहीं होता, फायर डिटेक्शन होने के बाद भी लाइक अगर मान लो मैं इस कमरे में एक डिटेक्टर लगा दूँ और डिटेक्टर कैसे भी एक्टिवेट हो जाए, लाइक धूल से भी कभी बार डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। लाइक फूड, हम खाना खाते हैं, उसकी भाप से भी डिटेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे आग तो लग नहीं गई तो हम फायर अलार्म तुरंत जनरेट हो नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, हम उसको लॉजिक देते हैं।
लॉजिक क्या होता है कि एक मान लो एक साथ 2 डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाए तब वहाँ पे लॉजिक एक्टिवेट होता है। अगर एक साथ एक एमसीपी और एक डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाए तो वो लॉजिक बनता है। जब लॉजिक एक्टिवेट होता है तब फायर अलार्म सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये तरीका होता है किसी भी बिल्डिंग में। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मैं और डिटेल में जाके इस चीज़ों को कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो फायर सेफ्टी बिल्डिंग्स में पहला टॉपिक ये था कि फायर अलार्म सिस्टम्स एंड फायर डिटेक्शन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। दूसरा है फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर सप्रेशन सिस्टम। 2 अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो हम मैनुअली ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और फायर सप्रेशन सिस्टम जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली फायर को सप्रेस कर देते हैं। सप्रेस मतलब उसका दम घोट देते हैं, ऐसा हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? ऐसे मीडिया जो हम पोर्टेबली उठा सकते हैं और ले जाके आग को बुझा सकते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर्स कहलाते हैं। उसमें फायर बकेट हो सकती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हो सकते हैं, CO2 टाइप हो सकता है, ABC टाइप होता है, ABC मतलब DCP टाइप हो सकता है, K टाइप हो सकता है, वाटर फोम टाइप हो सकता है, वाटर टाइप हो सकता है और क्लीन एजेंट टाइप हो सकता है। सो ये तरह के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जो जनरली बिल्डिंग्स में हम इंस्टॉल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इमरजेंसी। अगर कहीं पे फायर होती है उस केस में फायर सप्रेशन सिस्टम का इंस्टॉलेशन हम वहाँ पे करते हैं। जैसे किचन हो गई, किचन में क्या होता है अचानक आग लग जाती है तो वहाँ पे पैनिक हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, जो वहाँ पे फायर सप्रेशन सिस्टम, हुड सप्रेशन सिस्टम लगा होता है वो एक्टिवेट होता है ऑटोमेटिकली और फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, एक्सटेंशन कर देता है फायर का। सो इसलिए हम फायर सप्रेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाते हैं। आप बेसिक चीज़ें अभी जान लीजिए कि बिल्डिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लियर एग्जिट रूट्स, किसी भी बिल्डिंग में NBC के तहत कुछ रूट्स डिसाइड किए जाते हैं जिनका पूरा बाकायदा रूल्स होता है कि ये इतने मीटर पे फायर एग्जिट होना चाहिए और इस तरह का होना चाहिए। फायर एग्जिट गेट जो होता है उसका कोड ऑफ स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो उस कोड ऑफ स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड दोनों होते हैं, तो उस कोड ऑफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको लगाया जाता है। और इवैक्यूएशन का जो डिस्टेंस होता है वो भी एकदम फिक्स होता है। इन चीज़ों पर हम आगे बात करने वाले हैं। इमरजेंसी लाइटिंग, हर बिल्डिंग में एक UPS सिस्टम होता है, एक UPS रूम होता है जहाँ पे बैटरीज रखी होती हैं जो इमरजेंसी में काम आती हैं। अगर मान लो कहीं किसी बिल्डिंग में ब्लैकआउट हो गया, पूरी तरह से बिल्डिंग से लाइट कट हो गई, तो क्या होता है उस केस में इमरजेंसी लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं और ये इमरजेंसी प्रोसीजर के अंतर्गत आता है। ये भी सेफ्टी और फायर का पार्ट है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग्स, हर बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती हैं। बहुत तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग होती है, फायर एक्सटिंग्विशर ट्रेनिंग होती है, फायर इवैक्यूएशन ट्रेनिंग होती है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन ट्रेनिंग होती है। बहुत सारी तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इवैक्यूएशन प्लान, हर बिल्डिंग का एक फायर इवैक्यूएशन प्लान होता है जो आप वहाँ की वॉल पे देख सकते हैं। वहाँ पे एक लगा हुआ होता है कि आप इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट से आपको इस तरह से इस डायरेक्शन में निकलना है। सो इवैक्यूएशन प्रोसीजर इस तरह से इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाता है हर बिल्डिंग के अंतर्गत। फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन जब हम किसी बिल्डिंग का करते हैं तो उस समय से ही हम ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जिससे फायर रजिस्ट की जा सके, रोकी जा सके। पहले से ही इस चीज़ का प्लान करके चलते हैं, तो इस वजह से इस तरह से बिल्डिंग्स जो होती हैं और फायर रेजिस्टेंट बन जाती हैं। और बिल्डिंग्स में हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए बहुत सारे इंस्टॉलेशंस लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है फायर के लिए? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स में जो आग लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्डिंग में आग लगती है वो इस वजह से लगती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है। और शॉर्ट सर्किट इज द मेन रीजन फॉर द फायर इन बिल्डिंग्स। सो लास्ट पॉइंट है दैट आई एम गोइंग टू कवर, स्टोरेज एंड हाउस कीपिंग। कभी कभार क्या होता है हम बहुत सारा कंबस्टेबल मटेरियल किसी बिल्डिंग के अंदर स्टोर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ऑटो इग्निशन भी हो सकता है या फिर ह्यूमन एरर भी हो सकता है, तो उसकी वजह से आग लग जाती है बिल्डिंग्स में। सो ये चीज़ भी हमें प्रॉपर बिल्डिंग्स में मेंटेन करवानी होती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कवर करेंगे कि फायर सेफ्टी बिल्डिंग्स में क्या क्या फायर सेफ्टी हम फॉलो करवाते हैं, क्या कोड फॉलो करते हैं और क्या क्या चीज़ें इंस्टॉलेशंस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर। वी विल मीट अगेन टुमारो नेक्स्ट वीडियो बिकॉज आई कंटिन्यू।